हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टीचिंग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज हम अधिगम से संबंधित सीडीपी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुबंधन प्रयोग में अनुबंधित अनुक्रिया का विलोपन का प्रमुख कारण है। पुनर्वलन का अभाव, अंतर्नोद की कमी, अवरोध, प्रत्याशा में कमी। आंसर इज पुनर्वलन का अभाव। नेक्स्ट, कौन सा व्यवहार में परिवर्तन सीखना नहीं है? अभ्यास, अनुभूति, औषधि खाने, परिपक्वता। आंसर इज सी और डी, औषधि खाने, परिपक्वता ये नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड, सुमेलित करें। टहलना क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया, आहा अनुभव कॉलर ने दिया। कार्यक्रमबद्ध अधिगम स्किनर, विस्कॉन्सिन जनरल टेस्ट विभेदना। ऑप्शन है सभी, ए और डी, बी डी, ए बी सी डी। आंसर इज फर्स्ट, सभी सही दे रखे हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, धनंजय ने प को ब जैसे लिखा, फिर भी शिक्षक ने उसकी प्रशंसा की। यह पहले प्रयास से सफल प्रयास था। यह प्रविधि थी क्रिया प्रसूत, शेपिंग, पुनर्वलन या सभी। आंसर इज शेपिंग। फिफ्थ क्वेश्चन, पुनर्वलन के आकार में वृद्धि होने से निष्पादन स्तर में तेजी से परिवर्तन यह है। क्रेस्पी प्रभाव, प्रभाव नियम, रोजे नेथल प्रभाव, अनुसूची। आंसर इज प्रभाव नियम। नेक्स्ट, सिक्स क्वेश्चन, पावलोव के सिद्धांत में महत्वपूर्ण है समीप्यता, निष्प्रमण, पुनर्वलन, अनुक्रिया। आंसर इज समीपता। सेवेंथ क्वेश्चन सही है। हरमन बिटकिन ने अधिगम क्षेत्र स्वतंत्र व क्षेत्र निर्भर शैली पर कार्य किया, ये सही है। या विलियम जेम्स ने औपचारिक अनुशासन सिद्धांत का विरोध किया, ये। या मावर के अनुसार परिवर्जन सीखना में क्लास की शास्त्रीय अनुबंधन व साधनात्मक अनुबंधन दोनों ही शामिल हैं, ये या सभी। आंसर इज फोर्थ। किस परिस्थिति में प्राणी में निष्क्रियता सबसे अधिक पाई जाती है? मुक्ति सीखना, दंड प्रशिक्षण, अर्जित निस्सहायता, परिवर्तन सीखना। आंसर इज अर्जित निस्सहायता। नाइन्थ क्वेश्चन है, अधिगम नकारात्मक अंतरण किस रूपावली में होता है? ए बी, ए सी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी आर, ए बी डैश बी डैश ए। आंसर इज ए डैश बी, ए बी आर। नेक्स्ट, टेंथ क्वेश्चन सही है। मैगजीन प्रशिक्षण पशु के व्यवहार का लेखा जोखा, शेपिंग विभेदी पुनर्वलन व अनुक्रमिक उपगमन, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया में परिवृत्य, अनुपात अनुसूची में पुनर्वलन सर्वाधिक होता है, या सभी। आंसर इज फोर्थ, सभी। प्रतिदिन की जिंदगी में किसे क्लास की अनुबंधन द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है? कौशल, धनात्मक भाव, ऋणात्मक भाव, डर व फोबिया। आंसर इज कौशल। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में शामिल नहीं है स्मृति, संधि स्थल, प्रत्यक्षण या चिंतन। आंसर इज संधि स्थल। नेक्स्ट, 13 क्वेश्चन सही नहीं है। टीओटीई मॉडल द्वारा मानव व्यवहार को समझने का प्रयास मिलर, प्रबाम, गाल्टन ने किया। संज्ञानात्मक प्रक्रिया ऐसे कूट संकेत उत्पादित करती है जिसे लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है, निस्सर ने दिया। संज्ञानात्मक प्रक्रिया सक्रिय, दक्ष, विशुद्ध व एक दूसरे से संबंधित होती है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होती है। कौन सा सही है बताइए आप।
आंसर इज फोर्थ। संज्ञानात्मक प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होती है। 14 क्वेश्चन सही है। संज्ञानवाद का सूचना संसाधन, उपागम, प्रवाह, निरंतरता, आवर्ती, अपघटन व सूचनात्मक वर्णन पर बल देता है। संज्ञानवादी सूचना संसाधन उपागम का संबंध कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से है। संबंधवादी उपागम का संबंध मस्तिष्कीय रूपक से है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में कुलवे, निस्सर व वुंट के योगदान की जड़ें दिखाई देती हैं। बताइए। आंसर इज फर्स्ट। सभी सही दे रखे हैं। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। कोई उद्दीपक को एक प्रभावी अनुबंधित उद्दीपक होने के लिए यह आवश्यक है वह अनुबंधित उद्दीपक के बारे में सही व सार्थक सूचना दे। यह कथन है कामिन का, रेस्कोल्रा का, वैगनर या कोई नहीं। आंसर इज रेस्कोल्रा का। नकारात्मक पुनर्वलन से किसी अनुक्रिया की संभावना कम हो जाती है। सही, गलत, आंशिक सत्य, कोई नहीं। आंसर इज गलत। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। पावलोव के प्रयोग में घंटी व भोजन में समय अंतराल था 35 मिनट, 7 से 8 मिनट, 4 से 5 सेकंड, 400 से 500 मिली सेकंड। बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 2, सी और डी। ठीक है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन। पावलोव के बारे में सही नहीं है। पावलोव उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्वलन सिद्धांतवादी है। पुनरावृत्ति व सीखने के अस्थायित्व पर बल, साधनात्मक अनुबंधन पर बल दिया है। साहचर्य व क्रांतिक प्रयोगात्मक संभाव्यता पर बल दिया है। आंसर इज थर्ड, साधनात्मक अनुबंधन पर बल दिया है। ये गलत है। 19 क्वेश्चन। संज्ञानात्मक सीखना के कई प्रारूप कौन सा नहीं है। अव्यक्त सीखना टॉलमैन, हॉन्जिक, डॉडवेल, सीवार्ड ने दिया। सूझ द्वारा सीखना कॉलन ने दिया। प्रेक्षणात्मक सीखना बंडूरा ने। क्लास के अनुबंधन पावलोव। आंसर इज फोर्थ, क्लास के अनुबंधन पावलोव। ये सही नहीं है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। अधिगम की प्रमुख विधि है विराम अविराम विधि, पूर्ण व आंशिक विधि, साभिप्राय प्रासंगिक विधि या सभी। आंसर इज फोर्थ। उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत में आते हैं टॉलमैन, कॉलर, कॉफा या सभी। सभी। अनुबंधन स्थापित होने के बाद बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक की उपस्थिति की जाए तो अंत तो गत्वा अनुबंधित अनुक्रिया बंद हो जाना कहलाता है। बाह्य अवरोध, विलंब अवरोध, अनुबंधित अवरोध या विलोपन। आंसर इज विलोपन। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन। वाटसन के अनुसार शैशवावस्था व सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षक के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया निषेध होनी चाहिए। आत्मनिर्भरता का विकास, जिज्ञासा संतुष्टि, मूल प्रवृत्ति दमन, क्रिया द्वारा सीखना। आंसर इज मूल प्रवृत्ति का दमन। 24 क्वेश्चन। अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किस में प्रतिक्रिया होने में पुनर्वलन देने का सुझाव दिया गया है। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, सूझ सिद्धांत, चालक न्यूनता सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। आंसर इज क्रिया प्रसूत सिद्धांत। 25 क्वेश्चन। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब वृद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी, अभिवृद्धि होगी। आंसर इज अभिप्रेरणा होगी। 26 साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है। यह है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण या धनात्मक स्थानांतरण। आंसर इज फोर्थ, धनात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं।
अनानुबंधित प्रक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, अव्यक्त अनुक्रिया, अदृश्य अनुक्रिया। आंसर इज अनुबंधित अनुक्रिया। सेकंड 28 क्वेश्चन, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक को रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है? नकारात्मक स्थानांतरण, दोनों स्थितियों में समानता, शून्य स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण। आंसर इज थर्ड, शून्य स्थानांतरण। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक हैं स्किनर, बर्दीमर, पावलोव, फ्रायड। आंसर इज बर्दीमर। क्वेश्चन नंबर 30, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में पहले भोजन उसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई। पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया, भोजन व ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए, भोजन प्रस्तुत किया गया। आंसर इज सेकंड, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन 31, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं? प्रेरणा, संवेग, अधिगम या संप्रत्यय? अधिगम, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट 32, गेस्टाल्ट का अर्थ है पूर्णाकार, संज्ञान, अंतर्दृष्टि, अनुबंधन। आंसर इज फर्स्ट, पूर्णाकार। 33 क्वेश्चन, यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो यह है? शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण। आंसर इज सकारात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन, पावलोव के अनुबंधन के प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक, अनअनुबंधित उद्दीपक, विलंबित उद्दीपक, ध्वन्यात्मक उद्दीपक। आंसर इज अनुबंधित उद्दीपक। 35 क्वेश्चन, हल का सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? सीखने की व्याख्या से, सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से, ध्येय क्रमारोहक से, सीखने की पुनः व्याख्या से। आंसर इज सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से। 36 क्वेश्चन, आप अपने जूते एक रैंक में रखते हैं, उस रैंक को उस स्थान से हटा दिया गया है, फिर भी आप जूते रखने के लिए जाते हैं जहां पहले रैंक रखी थी, ऐसा होने का कारण है? पुनर्वलन, अंतर्दृष्टि, भूल या अनुबंधन? आंसर इज अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, अभिक्रमित अधिगम सामग्री में व्यक्ति विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं, सामग्री बहुत रोचक होती है, सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, सामग्री बहुत आकर्षक होती है। आंसर इज फर्स्ट, विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नेतार्थ है? विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए, उचित व्यवहार को पुनर्वलन दिया जाना चाहिए, प्रवृत्ति को रोचक बनाया जाए, विद्यार्थियों को बार बार प्रयत्न करने दें। आंसर इज सेकंड, उचित व्यवहार को पुनर्वलन दिया जाए। 39 क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है? सामाजिक अधिगम, अनुकूलन अधिगम, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम? आंसर इज फर्स्ट, सामाजिक अधिगम। 40 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए? पुरस्कार, मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति को रोचक बनाना, बच्चों के अनुभव से जोड़ना? आंसर इज पुरस्कार, ये कम से कम काम में लेना चाहिए। नेक्स्ट
41 क्वेश्चन, एक बच्चा जिसकी उपलब्धि छठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी, मंदबुद्धि है, धीमी गति से सीखने वाला है, शैक्षिक गति से पिछड़ा है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। बताइए कौन सा होगा। आंसर इज शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का नया क्षेत्र है। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, प्रयत्न भूल का सिद्धांत, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। आंसर इज उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सीखने के लिए अभिप्रेरित करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। दंड का भय, पुरस्कार का प्रलोभन, यह बताना कि यह प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों के अनुभव से जोड़ना। आंसर इज फोर्थ, बच्चों के अनुभव से जोड़ना। 44 क्वेश्चन, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे। आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रलोभन का नियम। आंसर इज प्रलोभन का नियम। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं R.M. गेने, वर्दीमर व अन्य, B.S. ब्लूम या स्किनर। आंसर इज वर्दीमर व अन्य। 46 क्वेश्चन, संज्ञानवादी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है। बंडूरा, टॉलमैन, स्किनर, 1 व 2। आंसर इज बंडूरा और टॉलमैन को। 47 क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। अनधिगम सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना एक लक्ष्योन्मुखी होता है। आंसर इज सेकंड, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ये गलत होगा, सीख तो कहीं भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय है, व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है। संज्ञानवादी, विकासवादी, व्यवहारवादी या रचनावादी। आंसर इज व्यवहारवादी। 49 क्वेश्चन, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह संकेत करती है सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना। बताइए कौन सा आंसर होगा। इसमें होगा फर्स्ट, सीखने का आकलन। क्वेश्चन नंबर 50, जब बच्चा कार्य करता हुआ ऊबने लगता है, यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। आंसर इज फर्स्ट, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हमारे ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। 51 क्वेश्चन है, अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराओं एवं उसके प्रतिपादकों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। व्यवहारवाद बॉट्सम एवं गुथरी ने दिया, फैकल्टी मनोविज्ञान वुल्फ एवं रीड ने, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान थॉर्नडाइक व अन्य ने दिया, पुनर्वलन हल व स्किनर ने दिया। आंसर इज थर्ड, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान थॉर्नडाइक व अन्य। ये गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 52, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। प्रशिक्षण के स्थानांतरण के बारे में कथन संबंधित है क्रो एंड क्रो, पीटरसन, सोरेनसन, चार्ल्स जूड। बताइए कौन सा होना चाहिए। ये कथन है सोरेनसन का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कैटल, अल्पोर्ट, फ्रायड या साइमन बिने।
आंसर इज फ्राइड। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन। अधिगम निरोग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान व विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा, अभिप्रेरणा का अभाव। आंसर इज थर्ड, अवधान संबंधी बाधा। 55 क्वेश्चन। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत को डाल लिया है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। जब लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का, उपरोक्त सभी। आंसर इज श्रृंखलागत अधिगम का। 56 क्वेश्चन। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा है? इदम, अहम, परअहम, इदम एवं अहम। बताइए 56 का क्या होना चाहिए? इसका होगा इदम। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी कौशल को प्रभावित नहीं करता है। इसे कहते हैं विधेयक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर इज थर्ड, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। आंसर इज फोर्थ, परिपक्वता एवं आयु व्यक्तिगत कारक अधिगम का। ठीक है। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर हैं? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या व्यवहारवादी सिद्धांत। आंसर इज थर्ड, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। 60 क्वेश्चन। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की से बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है, कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत, प्रयास एवं भूल, इनमें से कोई नहीं। बताइए। आंसर इज फर्स्ट, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत होगा। 61 क्वेश्चन। अधिगम व परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सही है? यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता। वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। बालक विकास की दृष्टि से जब तक सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी अधिक प्रयास द्वारा सीख सकते हैं। बालकों की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए 61 का? आंसर इज फर्स्ट, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल न्यूनतम तक ही सीमित रह जाता। 62 क्वेश्चन। अधिगम निरोग्यताओं वाले बालकों में प्रकरण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय और दिशा की कम सूझ, प्राय अधिक सक्रिय व्यवहार, मांसपेशियों पर कम नियंत्रण, कम मानसिक सक्रियता। आंसर इज फर्स्ट, संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय और दिशा की कम सूझ। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन चक्कर मुंह में ला आना, चलना, भागना एवं फेंकना 5 वर्ष की अवस्था में, उपरोक्त सभी। 63 का क्या होगा? आंसर इज फर्स्ट। 64 क्वेश्चन। राजू खरगोश से डरता था।
शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। वह प्रयोग उदाहरण है प्रयत्न व त्रुटि सिद्धांत का, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का या उपरोक्त सभी। आंसर इज सेकंड, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन। राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवाल करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। असफलता को लेकर चिंता, असफलता भग्नाशा, लंबे भाग के सवाल, लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता। बताइए। सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन। अधिगम में प्रक्रम प्रेरणा है। सीखने वाले स्मृति को तेज बनाता है। पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। एक दिशीय रूप में सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। नए सीखने वालों में अधिगम के लिए शक्ति सृजित करता है। आंसर इज फोर्थ, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए शक्ति सृजन करता है। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन। बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? अभ्यास का नियम, प्रयास का नियम, दोहराने का नियम या अनुकरण का नियम? आंसर इज फर्स्ट, अभ्यास का नियम। 68 क्वेश्चन। सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है उद्दीपक उद्दीपक, अनुक्रिया उद्दीपक, उद्दीपक अनुक्रिया या अनुक्रिया अनुक्रिया? बताइए। आंसर इज अनुक्रिया उद्दीपक, सेकंड। अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? कॉलर, लेविन, थॉर्नडाइक या पॉवलव? आंसर इज पॉवलव। 70 क्वेश्चन। अधिगम अंतर्दृष्टि निधि शीर्षक दिया गया है डेल्स कमीशन, कोठारी कमीशन द्वारा, डकार कमीशन द्वारा या विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन द्वारा? आंसर इज फर्स्ट, डेल्स कमीशन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71। शिक्षा शास्त्र पेडागोजी की अवधारणा निम्न में से किस कथन से में प्रतिबंध नहीं रही है? शिक्षण एवं अधिगम का व्यवहारिक ज्ञान, शिक्षण एवं अधिगम का कला व विज्ञान, अमूर्तीकरण एवं सामान्यीकरण का विज्ञान, शिक्षक शिक्षार्थी तथा तकनीकी संसाधनों का एकीकरण? आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन। कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर, सुनकर, समझकर या देखकर? आंसर इज थर्ड, समझकर। 73 क्वेश्चन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्र को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाने चाहिए, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए या आराम करना चाहिए? आंसर इज थर्ड, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन। कक्षा 8 के विद्यार्थी ने यह आदत बना ली कि उसे पुरस्कार प्राप्ति हेतु पढ़ना है। यह उदाहरण संबंधित है क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत से, उत्तेजन अनुक्रिया सिद्धांत से, प्रतिक्रिया सिद्धांत से या 2 व 3 दोनों से? आंसर इज फोर्थ, उत्तेजन अनुक्रिया सिद्धांत से व प्रतिक्रिया सिद्धांत से। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 75। देखिए, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं
कहा है कि शैशवावस्था की अनुभवी अधिगम प्रभावित करते हैं, बाकी की अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, या इनमें से कोई नहीं? आंसर इज थर्ड। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। तो दोस्तों, कैसे लगे ये 75 क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी और वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।